तो चॉइस है, हम बस उसको रिकमेंड कर सकते हैं। क्या रिकमेंड कर सकते हैं? अब जैसे एग में 100% प्रोटीन, उसका एनपीयू है, उसमें आपके सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, लेकिन मैं तो नहीं खाती, मैं एग नहीं खाती, तो मैं क्या बोलूंगी, है ना? या कोई भी और एग नहीं खाता तो वो क्या कहेगा? तो फिर तब तो फिर हम यही कहेंगे वेजिटेरियन डाइट बेकार होती है यार। ऑल डाइट्स आर गुड, चाहे आप वेजिटेरियन हो, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो, चाहे आप बोथ हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का तात्पर्य बस ये है यहां पर कि केवल नॉन वेज नहीं खाओ। अगर आप केवल नॉन वेज डाइट ही ले रहे हो, सुबह शाम केवल आप उसी को खा रहे हो, तो क्या हो रही है? आपकी गट खराब हो रही है, आपके गट के बैक्टीरियाज मर रहे हैं। क्योंकि गट बैक्टीरिया का जो मेन फूड है वो डाइटरी फाइबर्स है ना? तो डाइटरी फाइबर भी इंक्लूड करो अपनी डाइट में। अगर आपने सुबह मान लो चिकन खाया तो बढ़िया है, शाम में एक बोल सब्जी खाओ, साथ में सैलेड खाओ, डाइटरी फाइबर भी लो। क्योंकि चिकन जहां आपको बढ़िया प्रोटीन दे रहा है, वहां डाइटरी फाइबर आपके गट को हेल्दी रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और डेली मत खाओ उसको, एक वीक में कर दो, बस हम ये रिकमेंड करेंगे, है ना? यस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, कि कैसे आप अपने प्रोबायोटिक्स को बढ़ा सकते हैं। प्रोसेस फूड बंद कर दीजिए, चिप्स और जो भी कुछ आपके प्रोसेस फूड है, पैकेट फूड है, डिब्बा बंद फूड है, उसको बंद कर दीजिए। टी, अल्कोहल्स कम कर दीजिए, अल्कोहल तो बिल्कुल खत्म कर दीजिए, टी कॉफी का लेवल भी कम कर दीजिए। और वेजिटेरियन मतलब प्लांट बेस्ड फूड को अपनी डाइट में ज्यादा ऐड कीजिए, जिससे कि आपके गट हेल्दी हो। क्योंकि अभी आपने देखा कि आपके इस बैक्टीरिया का खाना क्या है, आपके इस बैक्टीरिया को क्या पसंद है खाना जो आपके शरीर के अंदर है, इसे पसंद है डाइटरी फाइबर। ये डाइटरी फाइबर लेगा। मैंने रेजिस्टेंट स्टार्च की बात की थी, करी थी कि नहीं करी थी? एक बार मैंने रेजिस्टेंट स्टार्च की बात की थी, है ना? रेजिस्टेंट स्टार्च इज अ टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड। रेजिस्टेंट स्टार्च पूरा क्लास पड़ा हुआ है इसके ऊपर। रेजिस्टेंट स्टार्च क्या होता है? इज अ टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड, है ना? हाँ, और रेजिस्टेंट स्टार्च भी आपके शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता है, फर्मेंटेड बाय कोलोनिक बैक्टीरिया। बताया था ना मैंने, है ना? मैंने बताया था ना कि रेजिस्टेंट स्टार्च इज फर्मेंटेड बाय और कोलोनिक बैक्टीरिया। यस, योर प्रोबायोटिक्स आपके रेजिस्टेंट स्टार्च को फर्मेंट करते हैं और अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। रेजिस्टेंट स्टार्च भी आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, और हमने 4 तरीके का रेजिस्टेंट स्टार्च पढ़ा था। रेट्रोगेटेड स्टार्च भी अपने उसमें पढ़ा था कि आपने उबाल के खाना, जैसे राइस है, आलू है, बना के ठंडा कर लिया, लाइक पार बॉइल्ड राइस, पढ़ा था ना इसके बारे में हमने? हाँ, ओके, आई विल ट्राई। संजय शर्मा, समझ में आ रहा है? तो रेजिस्टेंट स्टार्च इज ऑल्सो अ फूड ऑफ किसका? आपकी ये गट बैक्टीरिया का। ज्योति कह रही तो क्या मैम गट बैक्टीरिया के हिसाब से खाना मत खाओ, खाना ये सोच के खाओ कि मेरा शरीर हेल्दी रहे, बिकॉज यही एक जीवन है मेरे पास, इसी शरीर को मुझे हेल्दी रखना है। जब तक मुझे जीवित रहना है, सड़ सड़ के गल गल के नहीं मरना है, मुझे ऐसे मरना है कि एकदम खड़े खड़े चली जाऊं। हेल्दी रहना है मेरे को, मुझे स्टेरॉइड्स नहीं लेने, मुझे दवाएं नहीं लेनी पड़े, मुझे हर चीज़ के लिए हाय मेरी कमर, हाय मेरी हड्डी में दर्द, हाय मेरे हाथ पैरों में दर्द, हाय मुझे आज डायरिया, हाय मुझे कॉन्स्टिपेशन, हाय मुझे टाइफॉइड, ये सब ना हो। तो हमें अपनी डाइट को बहुत ही ध्यान में रख के खाना है। उसके लिए हमें क्या करना है? महीने में एक बार तुम्हारी मर्जी, आज पिज्ज़ा खा लिया। हम ह्यूमंस हैं, हम रोबोट्स नहीं है कि केवल तेल ही पी के रह जाएंगे। हम ह्यूमंस हैं, हमारी भी इच्छा होती है, डिजायर्स हैं कि अरे भाई आज मन कर रहा है पिज्जा खाने का, तो खा लो, लेकिन ध्यान रखो कंट्रोल होना चाहिए। सबसे मेन चीज है पेशेंस। हैव पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए। आज पिज्जा खा लिया, अब मैं महीने भर नहीं खाने वाली, अगले महीने ही खाऊंगी या उसके दूसरे महीने खाऊंगी। हैव पेशेंस। तो इससे आपकी बॉडी एंड एक्सरसाइज होनी चाहिए आपके। ये नहीं कि आप खटिया पे बैठे बैठे बस खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज होनी चाहिए आपके शरीर में, आप फिजिकली एक्टिव होने चाहिए। चूज करके खाना है खाने को कि हम ऐसा खाएं जिससे मेरी गट हेल्दी रहे, मेरा शरीर हेल्दी रहे। ठीक है, ये बात हो गई। इसके अलावा डू नॉट यूज, आपने 2 चीजें पढ़ी, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, है ना? आपने पढ़ा प्रोबायोटिक्स के बारे में। प्रोबायोटिक्स
एंड आपने पढ़ा प्रीबायोटिक्स, एक टर्म और है दैट इज एंटीबायोटिक्स। डू नॉट यूज सो मच एंटीबायोटिक्स। वाई, मैं क्यों बोल रही हूं एंटीबायोटिक्स नहीं लेने चाहिए, बताइए बताइए। डू नॉट यूज या डू नॉट टेक एंटीबायोटिक्स। आपको आज बुखार हुआ, अरे यार वो डॉक्टर ने दवा बताई थी, एक बार मुझे बुखार हुआ था उसके साथ ये एंटीबायोटिक दी थी, लाओ गट्टे से खा ली। खुद ही डॉक्टर बनी पड़ी हैं, अपने आप ही आप डॉक्टर बन जाते हैं। आप गए मेडिकल वाले से, देखना यार बुखार है, उसने पैरासीटामोल के साथ आपको दे दी एंटीबायोटिक, ये खा लो ये खा लेना, इससे आपको बहुत जल्दी आराम पड़ जाएगा। डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं जब वो आपका पूरा एग्जामिनेशन कर लेते हैं, आपके टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, ये आपके एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स आपके शरीर में बैड बैक्टीरिया को मारने के लिए होते हैं या आपके स्पेसिफाइड डिजीज को मारने के लिए होते हैं। इसे थोड़ी पता है कि ये गुड बैक्टीरिया ये बैड बैक्टीरिया, ये तो बैक्टीरिया को मारने जाता है। तो अगर आप एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स करेंगे, जरूरत से ज्यादा आप जरा जरा सी चीज में एंटीबायोटिक्स लेंगे, तो ये आपके गट बैक्टीरिया को भी मार देगा, क्योंकि इसके आंख कान नाक थोड़ी हैं, इसके पास कोई आंख नाक कान थोड़ी है एंटीबायोटिक्स के पास। ये तो शरीर में जाके जो बीमारी वाला बैक्टीरिया है उसे भी मारेगा, इसको तो सिर्फ बैक्टीरिया मारना है। अब इसको क्या पता कि तुम्हारी गट में अच्छा बैक्टीरिया है, ये तो अच्छे बैक्टीरिया को भी मारेगा और ये बीमारी वाले बैक्टीरिया को भी मारेगा, जो बीमारी फैला रहा है उसको भी मारेगा, अच्छे बैक्टीरिया को भी मारेगा। तो आप जो है किसी भी बात पे, छोटी छोटी सी बात पे तुरंत एंटीबायोटिक्स मत लिया करिए, और खुद तो बिल्कुल मत लिया करिए विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। जब तक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब ना करे या आपको लगे अरे ये पहले हुआ था ये बीमारी, मुझे सेम लक्षण लग रहे हैं, लाओ लाओ मेरी वो दवा कहाँ है, उसमें एंटीबायोटिक्स भी थे और आपने ले लिए, नहीं, एंटीबायोटिक्स से बचिए। और आप कैसे बच पाएंगे, जब आपकी डाइट हेल्दी होगी। आप किसी भी बीमारी से बच सकते हैं कब, जब आपकी डाइट हेल्दी होगी। योर डाइट हैज मेजर इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। डाइट का आपके शरीर पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। आपके परिधान आपकी पर्सनालिटी को दिखाते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका वे, आपका लुक, आपकी फैब्रिक आपकी पर्सनालिटी को शो करते हैं। आपकी डाइट आपकी इंटरनल पर्सनालिटी को शो करता है, आपके इंटरनल खुशहाली को, आपकी इंटरनल इंटेलेक्चुअल या जो भी आप समझ लीजिए, आपकी आंतरिक खूबसूरती को कौन दर्शाता है, आपकी डाइट दर्शाती है। आप क्या खाते हैं, क्या खाना है आपकी, क्या चॉइस है, क्या मील है आपका, वो आपकी मेंटल इमोशनल हर हेल्थ को दिखाता है, आपकी फिजिकल हेल्थ को दिखाता है, ठीक है। तो डाइट का सबसे बड़ा असर पड़ता है आपके सीधे सीधे आपके पूरे शरीर पर। तो हेल्दी खाइए, अच्छा खाइए, घर का खाइए, स्वस्थ खाइए और प्रोसेस्ड फूड से बचिए। दूसरी चीज, बिना वजह एंटीबायोटिक्स मत लीजिए, वो आपके प्रोबायोटिक्स की जान ले लेंगे, क्योंकि वो तो बैक्टीरिया मारने आते हैं, उन्हें थोड़ी पता कि ये गट के बैक्टीरिया इन्हें मत छुओ, सिर्फ बीमारी वाला बैक्टीरिया मारो, वो तो शरीर के अंदर सब बैक्टीरिया मारेंगे। आपके शरीर के अंदर कुछ गुड बैक्टीरियाज है जिन्हें हम प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, उनकी मृत्यु मत होने दीजिए। तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक्स आपको नहीं लेना है, एंड विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन तो बिल्कुल नहीं लेना है। ये नहीं मेडिकल स्टोर वाले के पास गए, भैया देखना बुखार है दवा दे देना, वो दवा दे रहा है 4 एंटीबायोटिक्स डाल के दे रहा है उसमें, जी नहीं। प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर मेडिकेशन कराइए, वो जो दवा दें जिस हिसाब से दें उस हिसाब से लीजिए, ठीक है। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। द क्लास इज ओवर। हाउ